डिस्काउंट को हम हिंदी में बट्टा बोलते हैं और इसको हम छूट भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, मान लो कि मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई खरीदने आया, मेरे पास उस वस्तु की कीमत है 100 रुपये, ठीक है, मेरे पास उस वस्तु की कीमत है 100 रुपये, ठीक है। कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने आया मेरे पास, मैंने कहा कि 80 रुपये में यह वस्तु मैं तुम्हें बेच दूंगा, ठीक है, 80 रुपये में मैं तुम्हें यह वस्तु बेच दूंगा। तो मैंने उसको कितने रुपए की छूट दे दी? मान लो कि मैं 100 रुपये में ही वस्तु को लेके आया और 100 रुपये में ही मैं उसको बेच रहा हूं, तो मैंने उसको 1 रुपये की भी छूट नहीं दी, ठीक है। 100 रुपये में मैं लेके आया और मैंने उसको 80 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, तो मैंने उसको कितने रुपए की छूट दे दी? मैंने उसको छूट दे दी 20 रुपये की। डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। प्रतिशत निकालना है कि मैंने कितने प्रतिशत का उसको डिस्काउंट दे दिया। ये हमारा डी है, डी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उस व्यक्ति की तरफ से अगर हम सोचें तो उसके लिए ये डिस्काउंट है, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है, और ये उसके लिए आ जाएगा मार्केट प्राइस, जो बाजार में वस्तु की कीमत है वो, ठीक है। अब अगर ये देखना है कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला है, कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डी बटे एमपी मार्केट प्राइस गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए। वैसे तो ये 100% लिखा जाता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है प्रतिशत वाली क्लास में, जो प्रतिशत कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना। जैसे हम सवाल करते हैं एग्जाम में तो जरूरी नहीं है ये लिखना, हमें पता है कि यहाँ पर प्रतिशत का निशान है, सोल्व करने के बाद हम प्रतिशत का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये डी हो गया हमारे पास 20 और मार्केट प्राइस जो है वो है 100 और गुना 100, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास 20% डिस्काउंट। यहाँ हमें एक बात पता लगी, अगर मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ हम डायरेक्ट प्रतिशत का निशान लगा सकते हैं, 20% हो जाएगा। ये हमें पता है ही कि 100 रुपये के ऊपर किसी चीज को हम अगर निकालते हैं तो वो अपने आप में प्रतिशत ही आता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका मार्केट प्राइस है 200 रुपये, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं 180 रुपये में बेच देता हूँ, 200 रुपये की है लेकिन 180 रुपये में मैं बेच दूंगा, तो मैंने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 20 रुपये का, ठीक है, 20 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्काउंट और एमपी। डिस्काउंट यहाँ से हमें निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास है 20 और एमपी हमारे पास है मार्केट प्राइस 200 और गुना 100। सोल्व कर लेंगे, 100 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। पहले केस में हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे केस में हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, यहाँ 10% का डिस्काउंट, ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्ट छोटी सी बात कि इतने रुपए का सामान है, इतने में मिला, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि कितने की छूट मिली है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी दुकान में क्या लिखा होता है, हम जैसे दुकान में जाते हैं ना, तो बाहर एक बोर्ड लगा होता है, गेट पे ही लिखा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसे करके लिखा होता है। तो वहां पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा होता है, कितने प्रतिशत हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप, ठीक है, तीसरा टाइप हो गया ये हमारा। चलो, लिखा हुआ है कि बाय 4 गेट 1 फ्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर हम जल्दबाजी ना करें तो हम समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हम कहेंगे कि 4 पे 1 वस्तु हमें फ्री मिल रही है। 4 पे 1 वस्तु फ्री मिलने का मतलब हो गया 25% का डिस्काउंट, है ना, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है और 25% 100 का चौथा हिस्सा होता है। अगर हम जल्दबाजी करें तो हम यहाँ गलती कर जाएंगे कि 4 पे 1 वस्तु फ्री मिल रही है, तो 4 का 1 होता है 25%, तो 25% का हमें डिस्काउंट मिल गया। यहाँ हम गलती कर सकते हैं। तो यहाँ धैर्य से एक बात समझने की है, हमें टोटल कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? हमें मिल रही हैं 5। हम 5 वस्तुएं लेकर के घर आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत है 20 रुपये, एक वस्तु की कीमत है 20 रुपये, तो यहाँ 5 वस्तुओं की कीमत हो जाएगी 100 रुपये, ठीक है। 4 वस्तुओं की कीमत हो जाएगी 80 रुपये और एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 20 रुपये, ठीक है। अब इस लाइन को इसके साथ अगर हम रिलेट करें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए, हमें टोटल माल मिल रहा है 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ भी हमें 100 रुपये का टोटल माल मिल रहा था। कीमत हमने कितनी अदा करी? हमने 4 वस्तुएं खरीदी हैं, बस हमने 4 वस्तुओं की कीमत अदा करी है 80 रुपये। हमें एक वस्तु फ्री मिल रही है, मतलब कि जो 20 रुपये के बराबर है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट हमें मिला एक वस्तु के बराबर, ठीक है। कितनी वस्तुओं पर? 5 वस्तुओं पर। टोटल हमारे पास कितनी वस्तुएं आई हैं? 5 वस्तुएं हमारे पास आई है जिसकी कीमत है 100 रुपये, ठीक है। यहाँ भी हमने MP ही लिया था मार्केट प्राइस नीचे, तो हम बटे के लाइन के नीचे यहाँ पर वो वस्तुएं लेंगे जो हम अपने घर लेकर के जा रहे हैं, ना कि ये, ठीक है। अब प्रतिशत निकालेंगे। आपको पता ही है कि 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता तो गुना में 100 करके हम लिख लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। एक ये टाइप होता है, अक्सर लिखा होता है गेट पे, दरवाजों पे लिखा होता है, जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं बड़े बड़े मॉल में लिखा होता है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कि 7 वस्तुएं खरीदे 5 मुफ्त पाए, 10 वस्तुएं खरीदे 4 मुफ्त पाए, कुछ ऐसे सवाल लिखे होते। अच्छा, एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता देता हूँ, वो कराऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन बता देता हूँ अभी, ठीक है, स्किप मत करना। एक सवाल आता है, जैसे कि ये सवाल हो गया कि बाय 4 गेट 1 फ्री, ठीक है, ये होगी एक कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन, बाय 5 गेट 2 फ्री, ऐसे करके एक सवाल आता है और पूछते हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट किस में दिया जा रहा है, इसमें या फिर इसमें, इसमें या फिर इसमें। ये एक जो सवाल है, ये जो सवाल है, अक्सर जो सॉल्यूशन मैंने देखे हैं उनमें थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन कराया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को सवाल दिए थे तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लंबा इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, उसमें प्रतिशत निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है। लेकिन मैंने इस सवाल को बगैर प्रतिशत निकाले ही डायरेक्ट कराया हुआ है सोल्व, वो मैं आपको ये लास्ट में कराऊंगा। ये जो टाइप है ना, ये वाला टाइप कंपेयर करना कि कौन सा किस में ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 3 तरीके, 3 टाइप हमारे पास प्रतिशत के ये हो गए। अब और किस तरीके से दुकानदार डिस्काउंट हमें देता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि गेट पे लिखा हुआ है कि 20% का डिस्काउंट या 30% का डिस्काउंट, वो तो यही सेम बात हो गई, ठीक है। मान लेते लिखा हुआ कि 20% का डिस्काउंट है, 100 रुपये की कोई वस्तु है तो वो हमें 80 में मिलेगी, 50 रुपये की कोई वस्तु है वो हमें 40 में मिलेगी, 200 रुपये की कोई वस्तु है वो हमें 160 में मिलेगी। 20% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया।
तो इसको हम इसके साथ रिलेट करें तो ये एक टाइप नहीं बनता। ठीक है, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ये इसका रिवर्स है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्यों बोर्ड को बेवजह भरना। ठीक है, ये इसी का टाइप है। बस फर्क यहाँ ये है कि इसमें हमें डिस्काउंट निकाल के उसका प्रतिशत निकालना था, यहाँ पर डिस्काउंट का प्रतिशत दे रखा है, बस सीधी सी बात ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसमें ये होता है कि कई बार दुकानों पे, काफ़ी दुकानों पे लिखा होता है कि एक सक्सेसिव क्रमागत या क्रमवार भी उसको हम बोल सकते हैं, मतलब कि 2 लगातार हमें डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, कह देगा दुकानदार कि 20% प्लस 30% की छूट ये दुकान पे गेट पे एंट्रेंस पे लिखा होता है 20% प्लस 30% की छूट। ठीक है, अब जो ग्राहक है जिसको नहीं पता इसका मतलब क्या है, वो सीधा सा अंदाजा लगा लेगा कि इसका मतलब तो हो गया 50% की छूट, है ना। सामान लेने जाएगा, 100 रुपये का सामान है तो कहेगा कि भाई मैं तो 50 रुपये दूंगा, तुमने लिखा हुआ था 20% जमा 30% की छूट। लेकिन दुकानदार कहेगा कि भाई प्रतिशत वाली संख्या को इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता, अगर उस दुकानदार को मैथ आता है तो। हालांकि उनको मैथ डिस्काउंट के मामले में आता ही है, इसलिए वो इस तरह की बात लिख देते हैं। ग्राहक जिनको नहीं आता वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है क्या, ये बात मैं 2 तरीके से बताऊंगा। जो आपको समझ आ जाए आप उसको रख लेना, बाकी को छोड़ देना। एक यहां और एक यहां कर लेते हैं। ठीक है, 20% जमा 30%, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 20% का डिस्काउंट हमने लगा दिया। ठीक है, उस पर 20% का डिस्काउंट हमने लगा दिया तो वो वस्तु कितने रुपए की आ गई, 80 रुपए की, है ना, 80 रुपए की आ गई। ठीक है, 80 रुपए की वो वस्तु आ गई। अब उस वस्तु की कीमत हमारे पास कितनी है, 80, जब तक हमने 20% का डिस्काउंट लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें उस वस्तु के लिए 80 रुपये पे नहीं करने, हमें क्या करना है, इसमें से 30% का डिस्काउंट भी वहां से निकलवाना है इस कीमत में से। ठीक है, अगर 30% का डिस्काउंट मैं हटवा देता हूं तो वो वस्तु मुझे पड़ेगी इतने रुपए की। ठीक है, 100 में से 30% मैंने हटवा दिया तो 70 हमारे पास बच गया। जैसे कि 100 से ये 80 कैसे आया था, 80/100 करके। ये क्यों किया, क्योंकि 20% का डिस्काउंट था तो उस वस्तु की कीमत रह गई 80, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट 80 मिल गया था। अब 80 में से 30% अगर हम हटाएं, ठीक है, 30% अगर हम हटाएं तो हमें 70% बच जाता है। इनको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया 56, वस्तु की कीमत आ गई 56। ठीक है, वस्तु की कीमत आ गई 56, जो हमें अदा करनी है वो कीमत थी 100 रुपये, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया, या हम डिस्काउंट देख लेंगे। डिस्काउंट हमें मिल गया 44 रुपये का, हमें डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, 44 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब मैंने 100 पे निकाला है तो मैं इसको डायरेक्ट प्रतिशत निशान लगा सकता हूं। एक ये तरीका है। एक है जिसको मैं बोलता हूं XY रूल। इस XY रूल से मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के काफी सवालों को सोल्व किया हुआ है, ये बड़े काम का है। ठीक है, ये होता है x प्लस वाई और प्लस XY/100। ठीक है, अब ये XY रूल डायरेक्ट अगर हम प्रतिशत के सवालों को करें, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करें, तो जो ये साइन है, ये साइन, ये उस पर डिपेंड करता है कि लॉस हो रहा है या फायदा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट में यहाँ निशान क्या आएंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है,
डिस्काउंट हमेशा माइनस में होते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होते हैं क्योंकि वस्तु की कीमत घट रही है। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ दो, कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्काउंट माइनस में होते हैं या प्लस में होते हैं। यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करनी वो मैं बता देता हूँ। एक्स को 20 मान लेंगे, 20 रख दिया, वाई को 30 मान लेंगे, 30 रख दिया। यहाँ हमें लिखना है माइनस। ठीक है, यहाँ हमें हमेशा माइनस लिखना है जब बात डिस्काउंट निकालने की हो तब। ठीक है, यहाँ इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें मिल जाता है 600 और यहाँ बटे 100। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ में मिलेगा 50 माइनस यहाँ मिलेगा 6 और ये आ जाता है 44। और एक्स वाई रूल से जब हम कोई भी सवाल करते हैं तो उसके साथ प्रतिशत का निशान अपने आप आता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत होता है। तो ये आ गया 44% का हमें डिस्काउंट। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि दो क्रमागत छूट 20% हो या प्लस में 40% दे देंगे, या फिर मान लेते हैं कि यही सवाल है कि 20% और 30% छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी वो हमें बताइए। तो वो ये होगी, या तो दुकानदार लिख दे कि ये अपनी दुकान पे, या फिर लिख दे 44% की छूट, तो बात हो जाएगी एक। इसका मतलब 50% नहीं होता, इसका मतलब होता है 44%। कहीं कहीं तो ये भी लिखा होता है कि 50% प्लस 50% की छूट। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 50 प्लस 50 100% की छूट हो गई, आप वस्तु को फ्री में लेके जाओ, ये मतलब तो नहीं हुआ। अब जैसे मैंने ये सोल्व किया है, आप लोग इसको सोल्व करके मुझे बताना कि ये कितने प्रतिशत डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, दोनों तरीके से मुझे सोल्व करके आप बता देना। ठीक है, ये क्या आएगा। ऐसे ही लगातार 3 छूट भी होती हैं, जैसे कि ये 2 है प्लस 10%, ऐसे भी कर देंगे। ठीक है, इनको मैं जब टाइप वाइज डिस्काउंट की जो ये सीरीज ये कराऊंगा उसमें इसको सोल्व करा दूंगा। अब बात आती जो मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं। उसमें क्या था, वो कहता है कि मान लेते हैं कि एक कंडीशन है, एक कंडीशन हमारे पास है कि बाय थ्री गेट 4 फ्री। ठीक है, दूसरी में कहता है कि बाय 5 गेट 6 फ्री। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमारे पास है कि 3 वस्तुएं खरीदो और 4 वस्तुएं फ्री पाओ, 5 वस्तुएं खरीदो और 6 वस्तुएं फ्री पाओ। इसने पूछ लिया कि किस में डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, किस में डिस्काउंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, सोल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने ये सवाल सोल्व किया था, प्रतिशत निकाला था 1/5 करके और प्रतिशत निकाला था, तो हमें पता लगा था कि 20% का यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। हमें इस सवाल में बिल्कुल भी ये नहीं निकालना कि यहाँ पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है। हमें प्रतिशत डिस्काउंट निकालना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि किस में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। उसका एक मेरे पास छोटा सा तरीका, वो क्या है, देखो यहां से यहां तक तो आप आ सकते हो, मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लिखूं ये, तो कोई मुश्किल नहीं है। यहां से यहां आने का मतलब फ्री वाली चीज को ऊपर लिख दिया और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया, फ्री वाली चीज को ऊपर लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहां है और, ठीक है, ये या फिर अब यहां से हम कैसे लिखेंगे, 6 फ्री वाली चीज को ऊपर लिख दिया
और इन दोनों को जोड़ के यहाँ ये लिख दिया। वो कहता है कि इसमें डिस्काउंट ज़्यादा कि इसमें डिस्काउंट ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं गुना में 100 करके प्रतिशत निकालूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, जो ये नीचे वाली संख्या है, ठीक है, इसको बराबर कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। इसको मैं यहाँ मैं 77 बना सकता हूँ 11 से गुना करके, तो 11 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, 44/77। और यहाँ पर 77 बनाने के लिए 7 से गुना किया, 7 से ऊपर गुना कर दूंगा, सवाल हमारा हो गया। 77 वस्तुएं खरीदी, 44 हमें फ्री मिली है। 77 वस्तुएं खरीदी, 42 हमें फ्री मिली है। किसमें ज़्यादा फ्री मिल रही है, इसमें फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है। काफ़ी जगह मैंने सॉल्यूशन देखे हैं कि पहले उसका प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत, अब ये प्रतिशत मान लो निकालने बैठ जाए तो 7 से ये 100 नहीं कटेगा, 11 से ये 100 नहीं कटेगा, ठीक है। पॉइंट में हमारा कोई आंसर होगा, पॉइंट लगी होगी, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ हम डायरेक्ट नीचे वाली संख्या को, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको इक्वल करेंगे और ऊपर वाली संख्या देख लेंगे, जो ज़्यादा है वहाँ हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट का जो कंसेप्ट था, लगभग वो कंप्लीट हो गया। अब इस पे आने वाले जो सवाल थे वो भी लगभग मैंने करा ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो टाइप बनते हैं उसमें कुछ बेसिक सवाल जो मैंने करा दिए, कुछ थोड़े एडवांस सवाल आते हैं, उनको भी मैं सोल्व करा दूंगा। साथ में आने वाली वीडियोस को मैं टाइप वाइज कराऊंगा। जैसे कि प्रतिशत का चैप्टर मैंने पूरा टाइप वाइज कराया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने पूरा टाइप वाइज कराया हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर की बारी है डिस्काउंट की, इसके भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो कि टाइप वाइज जो सवाल होंगे, जैसे कि 2 क्रमागत प्रतिशत डिस्काउंट, 3 क्रमागत डिस्काउंट, जैसे कि ये 2 थे, इसको मिला करके 3 हो गए, ऐसे करके, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे उसमें, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल होंगे कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ में एक कंडीशन ये भी है कि 3 चीजें खरीदो और 4 फ्री पाओ। साथ में ये भी है 3 वस्तुएं खरीदो 4 फ्री पाओ और 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। कुछ ऐसे भी हो गए। फिर इनको कंबाइंड करके हमें एक डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट प्रतिशत, कि वो टोटल हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कुछ वैसे सवाल भी आएंगे, चलो उनको फिर आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। ये जो मैंने कराया है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि 2 हमें कंडीशन दे दी जाती है, कंपेयर करना होता है, तो हमें प्रतिशत नहीं निकालना, हम ऐसे डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर सकते हैं।